सदियों पहले मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जो खुद को खुदा कहता था। लोग उसे सजदा करते, उसके हुक्म को हरफ आखिर समझते और उसके महल को जन्नत का नमूना कहते। वो बादशाह था फिरौन। उसके महल के इर्द-गिर्द एक शानदार बाग था जिसे रोजाना पानी दिया जाता, पौधे तराशे जाते और हर गोशा महकता रहता। बाग का माली एक सादा मिजाज शख्स था जिसका नाम था रेहान। रेहान दुनियावी चमक दमक से दूर, खामोश तबीयत, आजिज और अल्लाह का सच्चा बंदा था। वो जब फूलों को पानी देता, दिल ही दिल में अल्लाह का जिक्र करता। कभी सूरज निकलते वक्त वो दुआ मांगता, कभी दरख्तों के साए में बैठकर आंखें बंद करके अपने रब से राज व न्याज करता। एक दिन फिरौन अपने दरबारियों के साथ बाग की सैर को आया। उसने गुरूर से इर्द-गिर्द देखा और कहा, क्या मैं उस अजीम सल्तनत का रब नहीं? क्या ये सब मेरी ताकत का सबूत नहीं? दरबारियों ने तालियां बजाएं, झुककर तारीफी कलमात कहे, मगर रेहान जो एक गोशे में झुका हुआ पौधे को पानी दे रहा था, आहिस्ता से कह बैठा, रब तो वो है जो आसमानों का मालिक है, जिसने तुम्हें भी पैदा किया। फिरौन चौंक गया। उसने मड़कर रेहान को देखा। क्या कहा तूने मेरे महल में मेरे खिलाफ? रेहान ने नरमी से जवाब दिया, मैं सिर्फ वही बात कहता हूं जो सच है। रब वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है, तुम नहीं। फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस गुस्ताख को कैद में डाल दो, कल उसे मेरे कदमों में झुकाया जाएगा। रेहान को कैद खाने में डाल दिया गया। अंधेरी कोठरी, खामोशी, तन्हाई, मगर उसके दिल में खौफ नहीं था। उसे यकीन था कि जो सच के लिए खड़ा होता है, अल्लाह उसका साथ जरूर देता है। अगली रात फिरौन को एक भयानक ख्वाब आया। उसने देखा कि महल जल रहा है, आग हर तरफ फैल गई है और एक नूरानी हाथ उसे अंधेरी खाई में धकेल रहा है। वो हड़बड़ाकर जागा, खौफ से कांपता रहा। दरबारी आए और बोले, बादशाह सलामत, ये शायद उस बागबान की बद्दुआ है जो आपने कैद में डाला था। फिरौन ने बात को हंसी में टाल दिया, मगर दिल में खौफ बैठ गया। चंद दिन बाद आसमान पर सियाह बादल छा गए। नील का दरिया अचानक तगयानी पर आ गया। बारिश, आंधी, जलजले। फिरौन का महल लरजने लगा। लोग चीखने लगे, दरबारी भागने लगे। फिरौन ने दरबार में रेहान को बलवाने का हुक्म दिया, अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो मुझे उस अजाब से बचा लो। रेहान को कैद से निकाला गया। उसने कहा, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं, बाकी फैसला मेरे रब का है। रेहान ने सजदा किया और दुआ मांगी, या रब, तो बेहतर जानता है, जो हक के मुकाबिल आता है वो कभी कामयाब नहीं होता। चंद लम्हों बाद तूफान थम गया, बादल छट गए, जमीन पर सुकून आया। फिरौन शर्मंदा तो हुआ, मगर उसके दिल में ईमान न आया। लेकिन लोग जो ये सब देख रहे थे, उन्होंने रेहान के अल्फाज को सच माना और एक एक करके अल्लाह के दीन को कबूल करने लगे। रेहान अब बागबान नहीं रहा था, वो अब एक हादी बन चुका था, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, सच का सफीर। उस कहानी का सबक वाज़ेह है, गुरूर इंसान को तबाह कर देता है, मगर ईमान इंसान को इज्जत और सुकून अता करता है। आज भी दुनिया में ताकत और दौलत का घमंड रखने वाले लोग मौजूद हैं, मगर सच्चा रब सिर्फ अल्लाह है, और वही दिलों का हाल जानता है, वही गुरूर को तोड़ता है और वही ईमान वालों को बुलंद करता है।